जो एप्स्टीन फाइल करके जो चल रहा है मार्केट में, लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है और विरोधी पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि उसमें अंबानी का भी नाम है, मोदी का भी नाम है। अब सोच के देखिए, ये इतने दिमाग से पैदल लोग हैं, सड़े हुए सोच के लोग हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आना चाहिए उसके अंदर। ये सोचते हैं कि हमारा जो आधार स्तंभ है, जो हमारा आर्थिक मजबूती वाला खंबा है अंबानी, उसको क्षति पहुंचनी चाहिए। एक्चुअली कम्युनिस्ट लोग की विचारधारा और नास्तिक सोचते क्या हैं? नास्तिक क्या सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। नास्तिक ये सोचते हैं कि अगर नास्तिकता की जीत नहीं है जो देश में, वो देश का सत्यानाश कर दो। यानी कि वहाँ पे अगर जैसे चीन है, ठीक है, चीन में 70% लोग नास्तिक हैं और 30% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वो 70 जो टका लोग हैं वो हावी रहते हैं हमेशा 30 के ऊपर। और इसीलिए आज वो देश जब जैसा चाहिए वैसा वो मोड़ के पूंजीपति कमा रहा है, हथियार बना रहा है, माल कमा रहा है, फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है, सब कुछ वही काम कर रहा है जो आज मोदी जी करने के पीछे हैं। लेकिन वही नास्तिक सोच वाले जब इंडिया में सिर्फ 2% के आसपास में हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, पहले तो देश को भ्रष्ट की देश का सत्यानाश कर दिया जाए और सत्यानाश करके फिर आइडिया किया जाए, फिर आइडिया बनाया जाए ये करने की वो करने की। फिर देश का विकास सोचेंगे कब? जब एक बार देश का पूरी तरीके से सत्यानाश कर लेंगे तब। अब बताइए, अडानी का लोग नाम ले रहे हैं, अडानी अंबानी। अरे अडानी अंबानी का धंधा या अडानी अंबानी का बिजनेस कौन से राज्य में नहीं है वो बताओ? जो स्टालिन भोगते रहता है तमिलनाडु से, क्या उसके राज्य में नहीं है? क्या केरला का पी विजयन जो नास्तिक है या जो कांग्रेसी लोग हैं, क्या केरला में अडानी के प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं? क्या केरला में अंबानी के प्रोजेक्ट नहीं है? पूरे विश्व, पूरे भारत में है भाई। तो ये लोग सोच रहे हैं कि उस गंदी राजनीति को लेके कि कैसे अपने प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए, कैसे अपने देश के आर्थिक स्तंभ को हिलाया जाए। आप सोच के देखिए कि अगर मोदी जी का नाम अगर इसके अंदर आता है तो इनको कितनी खुशी की बात है। कोई उसमें एक मेल भी शायद निकल के आया है मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी ट्रंप के इशारे पे जाके इजराइल में नाचे और गाएं। ठीक है यार, ट्रंप के इशारे पे जाके मोदी जी नाचे गाएं, लेकिन अभी आप देखोगे ट्रंप का एक नेताहू इजराइल में, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेताहू, वो तो देख रहा हूँ वहाँ पे राष्ट्रगान गा रहे हैं भारत का। आप बताइए, जो बंदा किसी के इशारे पे जाके इजराइल के लिए नाचने वाला है, वहाँ तो उल्टा हो रहा है कि इजराइल नाच रहा है भारत के लिए। तो ये सब दुगले हैं, ये सब दुगले हैं, अफवाह उड़ाएंगे, देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, ये सब फालतू का प्रोपोगेंडा चलाएंगे। इनको देश दुनिया की नहीं पड़ी है। ये साले घुसपैठ पे कभी नहीं बोलेंगे, ये आतंकवाद पे कभी नहीं बोलेंगे, ये नक्सलवाद पे कभी नहीं बोलेंगे। ये उसी पे बोलेंगे जिससे देश को खतरा है, ये उसी पे बोलेंगे जिससे देश का नुकसान हो रहा है। ये हमेशा वही बात करेंगे जिससे देश का नुकसान हो रहा है और इनका फ़ायदा हो रहा है। अगर इनको सत्ता नहीं दोगे ना, तो ये हस्बैंड वाइफ को लड़ा देंगे, जाति जाति में लड़ा देंगे, धर्म धर्म में लड़ा देंगे, स्त्रीलिंग पुलिंग में लड़ा देंगे, जेंट्स और लेडीज़ में लड़ा देंगे। मतलब इनका काम है लड़ाना। कुछ भी